हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका आरएसी का लेक्चर है। आरएसी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर हमारा है रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? जो हम अपने रेफ्रिजरेटर में फ्लूइड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। जिस फ्लूइड ने लेटेंट हीट को अब्जॉर्व करना है हमारे फूड प्रोडक्ट में से, तो वो होता है रेफ्रिजरेंट। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे फंक्शंस, करेंगे रेफ्रिजरेंट के, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो हम तीन टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस। जैसे आप देख रहे हो, रेफ्रिजरेंट का मेन फंक्शन क्या है? हीट को ऑब्जॉर्व करना। कौन सी हीट को ऑब्जॉर्व करता है? लेटेंट हीट को। जैसे द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ टू रिमूव हीट फ्रॉम विद इन रेफ्रिजरेटेड स्पेस। कहाँ से हीट को रिमूव करना है? जो हमारी रेफ्रिजरेटर उसकी जो स्पेस है उसमें से। द रेफ्रिजरेंट पिक्स अप हीट फ्रॉम प्लेस वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड रिजेक्ट टू द प्लेस वेयर इट इज़ नॉट ऑब्जेक्शनेबल। उसने अपनी हीट को रिमूव करना है हमारे फूड प्रोडक्ट में से जहाँ से हमने उसको रिमूव करना है, ठीक है, ताकि हम अपने फूड प्रोडक्ट को, मिल्क को ठंडक पहुँचा सके। और छोड़ना कहाँ पर है? आउटसाइड में, जहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पर उसको छोड़ देना। तो कौन सी हीट ऑब्जॉर्व करता है वो? आपने इस बात याद रखनी है, लेटेंट हीट। अब्जॉर्बिंग हीट at low temperature through expansion or vaporization and rejection is by condensation at high temperature and pressure। हीट को ऑब्जॉर्व करता है एट लो टेम्परेचर। कौन सा प्रोसेस होता है? वेपोराइजेशन, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है जो एवेपोरेटर में होता है। और इसे रिजेक्ट करता है कंडेंसर में। कंडेंसर में पहुँचते पहुँचते कंप्रेसर उसका टेम्परेचर हाई कर देता है, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर भी हाई होगा, तो कंडेंसर उस हीट को एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ए पार्टिकुलर रेफ्रिजरेंट इज सेलेक्टेड फॉर पार्टिकुलर एप्लीकेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट इज़ डिज़ायबल और इनडिज़ायबल प्रॉपर्टीज़। जो हमारे पास कई तरह के रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया है, फेरॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर का हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना है। भी जैसी हमारी एप्लीकेशन है, हम उसको कोल्ड स्टोर में यूज़ कर रहे हैं, या हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हम अपनी फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा जिस तरह का रेफ्रिजरेंट हमने सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जैसे मैंने आपको बताया बहुत टाइप के होते हैं, तो वो यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी एप्लीकेशन के। तो यहाँ पर मेन हमारे पास दो टाइप्स है रेफ्रिजरेंट की। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है हम स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, द रेफ्रिजरेंट्स विच डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड कूल्ड सब्सटेंस बाय अब्जॉर्बेशन ऑफ लेटेंट हीट आर कॉल्ड प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली हिस्सा देते हैं लेटेंट हीट को ऑब्जॉर्व करने में, जैसे हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या है, हमारे जो पाइप्स है उसमें से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, जैसे अमोनिया है, फेरॉन है, जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्टली मूव करते करते हमारी जो लेटेंट हीट है फूड प्रोडक्ट की है, जहाँ हमारे मिल्क प्रोडक्ट की, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और अंदर जो स्पेस है उसको ठंडक पहुँचा देता है। तो वो है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। इसके आगे टाइप्स है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हो, सच रेफ्रिजरेंट्स आर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, फ्लोरोनेट, हाइड्रोकार्बन एंड एक्वा अमोनिया। तो ये हमारी अलग अलग टाइप्स है। अलग अलग टाइप्स को हम यूज़ करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। दीज रेफ्रिजरेंट्स आर एम्प्लॉयड इन कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सेप्ट एक्वा अमोनिया विच इज़ एम्प्लॉयड इन दी वेपर ऑब्जॉर्बेशन सिस्टम। जो हमने लास्ट चैप्टर किया तो उसमें जो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमने यूज़ किया था। तो दूसरी टाइप है हमारे पास सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है? द रेफ्रिजरेंट विच आर फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स
जिन रेफ्रिजरेंट को पहले हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से कूल करते हैं, उनमें से लेटेंट हीट रिमूव करते हैं और फिर आगे वो काम करते हैं, एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग सब्सटेंस बाय अब्जॉर्बेशन ऑफ सेंसेबल हीट आर कॉल्ड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। सिंपल सी एग्जांपल है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, जैसे हमारे कोल्ड स्टोर है, जहाँ हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर हमें लार्ज क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो अगर हम इन जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का यूज़ करें लार्ज अमाउंट में, तो ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट थोड़े टॉक्सिक भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी है, तो फिर तो कॉस्ट ही बहुत पड़ जाएगी हमारे कोल्ड स्टोर की या फूड इंडस्ट्री की। तो वहाँ पर क्या है, फिर हम जो बड़ी पाइप्स है, जैसे कोई बड़ा स्टोर है, 15 फुट बाई 15 फुट का स्टोर है, इतना बड़ा हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें पाइप्स जो दीवारों में लगाई जाती है उसमें से वाटर मूव कर देते हैं। तो वो वाटर क्या करता है, जो हमारा रूम में प्रोडक्ट पड़े उसमें से हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और वाटर को हम ठंडक बचाते हैं एक छोटे से पोर्शन में हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के थ्रू। तो दोनों काम हो गए हमारे, तो वो बन गया हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की एग्जांपल है हमारे पास सच एज एयर, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन, सोडियम क्लोराइड ब्राइन एंड सिमिलर अदर नॉन फ्रीजिंग सोल्यूशन। इसमें हमने ये देखना है नॉन फ्रीजिंग सोल्यूशन का यूज़ करना है, ताकि जब हम उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है, तो फिर वो फ्रीज़ ना हो जाए। अगर फ्रीज़ होगा तो वो काम तो हमारा वहाँ पर ही रुक गया। तो इसीलिए हमने सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो यूज़ करना है जो नॉन फ्रीजिंग है। तो हमारे पास इसके अलग अलग आगे हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स है अलग अलग टाइप्स के हमारे। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, ये हमारी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस है। तो आगे चलते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और नेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है NH3 है, और इसको RAC में जो नंबर दिया गया है R717। तो इम्पॉर्टेंट है जी, जैसे हम इसको स्टडी करते हैं। अमोनिया इज़ ए केमिकल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें एक N है, N मीन्स नाइट्रोजन, और 3 कंपाउंड्स है हमारे पास हाइड्रोजन के। इन वन मॉलिक्यूल इट कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ वन ऑफ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल दी रेफ्रिजरेंट। और ये ओल्डेस्ट रेफ्रिजरेंट है जो हम यूज़ करते हैं और वाइडली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट्स वाइड एप्लीकेशन इज़ फाउंड इन लार्ज एंड कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम वेयर हाई टॉक्सिस इज सेकेंडरी। अमोनिया थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा टॉक्सिस होता है, जहरीला होता है, तो हम इसकी जहरीलेपन को एक साइड पे रख के तो फिर भी इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, हम आगे स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन ऑब्जॉर्बेशन सिस्टम। ऑब्जॉर्बेशन सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है। एट ऑर्डनरी कंडीशन इट इज़ ए कलरलेस गैस विद पंगट स्मेल। पंगट ऑर्डर कह सकते हैं आप, ठीक है। ये कलरलेस गैस है। थ्रू अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, फ्लेमेबल, जहरीला भी है, आग भी जल्दी पकड़ता है, एंड फूड डिस्ट्रॉइंग, और फूड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। येट इट बीइंग द चीपेस्ट एंड ईजिली अवेलेबल रेफ्रिजरेंट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आइस प्लांट, लार्ज कोल्ड स्टोरेज एंड स्केटिंग रिंग्स एट्सेट्रा। तो इसका हम यूज़ करते हैं एज ए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जहाँ पर हम किसी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडक पहुँचा सकते हैं। जैसे हमारा कोल्ड स्टोरेज है, बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं जैसे आप देखते हो, तो वहाँ पर हम अपने सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से पहले ठंडक पहुँचा देते हैं और फिर अपना काम लेते रहते हैं। आइस प्लांट में, कोल्ड स्टोरेज में, और स्केटिंग रिंग्स जैसे स्केटिंग करते हैं तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़, इन एडिशन टू वेयर हाउस प्लांट, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड फ्रीजिंग प्लांट्स। तो और एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास। अमोनिया अटैक्स ऑन कॉपर इन द प्रीसेंस ऑफ मॉइस्चर। अमोनिया क्या करता है, कॉपर की पाइप के ऊपर अटैक कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉपर की पाइप यूज़ नहीं करेंगे। बट डज नॉट corroded
आयरन और स्टील, तो आयरन और स्टील को ये रिएक्शन नहीं करता उसके साथ, तो इसीलिए हम सस्ती पाइप यूज कर सकते हैं। देयरफॉर स्टील पाइप इज यूज्ड विद अमोनिया मशीन इंस्टेड ऑफ कॉपर पाइप्स। तो हम अपनी अमोनिया के साथ आयरन की या स्टील की पाइप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ -33.3 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, अगर किसी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो ही हमारे लिए अच्छा है। हम आगे इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ -33.3 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम सॉलिड इज़ -78 डिग्री सेल्सियस। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। अगर और ज़्यादा गर्म करते जाएंगे और -33.3 डिग्री पर आएगा तो बॉयल होना स्टार्ट होगा। दस लो बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव रेफ्रिजरेशन एट टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ही इसे डिज़ायबल बनाती है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करने के लिए, विदाउट यूजिंग प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दी एवेपोरेटर। इट हैज़ लेटेंट हीट वैल्यू, जो इसकी लेटेंट हीट वैल्यू है वो है एट -15 डिग्री सेल्सियस एज 1315 किलो जूल पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट कितनी ऑब्जॉर्व करता है एट -15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1315 किलो जूल पर किलोग्राम लेटेंट हीट जो 1 घंटे में रिमूव कर सकता है जी। दस लार्ज रेफ्रिजरेंट इफेक्ट्स आर पॉसिबल with the relatively small size machinery. The condenser pressure at 30 degree Celsius is 10.78 bar। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अमोनिया इज़ पॉइजनस गैस इफ़ इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो पॉइजनलेस गैस है, पॉइजनस है, टॉक्सिस है, हमने पहले स्टडी किया है। इन लेसर क्वांटिटी इज़ इट इरिटेट्स टू द आइज़, नॉइस और थ्रॉट। अगर ये लीकेज भी होती है तो हमें पता चल जाता है, हमें नोज़ की, थ्रॉट की या आइज़ की प्रॉब्लम आने लगती है। इट बिकम फ्लेमेबल व्हेन मिक्सड विद एयर एंड इफ़ 16 to 25% ऑफ गैस बाय वॉल्यूम इज़ मिक्सड विद एयर इट बिकम एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। तो ये धमाका कर सकता है अगर 25 से लेकर 16% गैस एयर में मिक्स हो जाए तो। और R717 इज़ लाइटर देन ऑयल, ऑयल से लाइटर है। Therefore, its separation does not create any problem. To detect its leakage, a sulfur candle is used, which give off a dense white smoke when ammonia vapor is present. तो लीकेज को चेक करने के लिए हम सल्फ़र कैंडल का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर पाइप का जॉइंट है वहाँ पर अगर सल्फ़र कैंडल लगाते हैं तो वाइट स्मोक निकलती है, तो हमें पता चल जाता है भी ये यहाँ पर कोई लीकेज है। तो द सिलेंडर कलर कोड फॉर अमोनिया इज ब्लैक। अगर कोई आप शॉप पे या किसी जगह पर ब्लैक सिलेंडर है तो उसमें समझ लो अमोनिया, तो इसका ये कलर कोड दिया गया है। तो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट है हमारे पास R22, कोड नेम है R22, फेरॉन 22 और केमिकल फार्मूला है CHClF2। तो इसे बोल सकते हैं मोनोक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, जहरीली भी नहीं है, एंड हैज़ स्वीट ऑर्डर, और जो इसकी स्मेल है वो इरिटेट नहीं करेगी, स्वीट है स्मेल इसकी। इट इज़ मिसिबल विद ऑयल एट कंसिडरिंग टेम्परेचर, और ये ऑयल में मिक्स हो सकती है। द मेजर एडवांटेज ऑफ रेफ्रिजरेंट R22 ओवर रेफ्रिजरेंट R12 इज़ स्मॉलर कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो मेजर एडवांटेज है, जो कंप्रेशन वर्क है इसको कंप्रेस करने के लिए स्मॉल चाहिए एज़ कम्पेयर टू R12। ठीक है, अबाउट 60% कंप्रेसर को काम कम करना पड़ेगा। एंड दस रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इज़ 60% मोर। कंप्रेसर को काम करना 60% काम कंप्रेसर कम कर, और 60% ही इसका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट ज़्यादा है। इट इज़ यूज्ड विद रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। आगे हम कंप्रेसर की टाइप्स भी करेंगे, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कंप्रेसर है। तो ये गैस यूज़ की जाती है रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R22 इज़ -41 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का था -33 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ज़्यादा था इससे।
और इसका है -41। और जब हमारा टेम्परेचर बिलो मतलब बिलो ज़ीरो से बिलो तो फ्रीजिंग हो जाता है ना, तो जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे उसी तरह फ्रीजिंग की अमाउंट ज़्यादा होती जाती है। और जब फ्रीजिंग से ऊपर को आते हैं -41 डिग्री सेल्सियस पर आता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है। द लेटेंट हीट वैल्यू क्या है इसकी 216.5 किलो जूल पर किलोग्राम एट -15 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर आप देख रहे हो अमोनिया की क्या थी, -15 डिग्री सेल्सियस पर 1315 किलो जूल पर किलोग्राम, और इसकी क्या है 216.5 किलो जूल पर किलोग्राम एट -15 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल हेड प्रेशर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 10.88 बार, 10.88 बार इसका जो नॉर्मल हेड प्रेशर है एट हाई साइड एंड 1.92 बार एट -15 डिग्री सेल्सियस एट लो साइड ऑफ द एवेपोरेटर प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। और इसका जो प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास, इट नीड्स ड्रायर एंड हैज़ गुड सॉल्युबिलिटी इन ऑयल अप टू -9 डिग्री सेल्सियस। और गुड सॉल्युबिलिटी है विद ऑयल पे, अगर कंप्रेसर में से लीकेज भी होती है ऑयल की या कुछ भी, तो ये उसमें मिक्स हो जाता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इट इज़ यूज इन ऑल टाइप ऑफ हाउस होल्ड एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट एट लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। और जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर या एसी का यूज़ होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन है हमारे पास, इट इज़ नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगती इसको, अगर लीकेज भी हो जाए। मोस्टली रेफ्रिजरेटर हमारे किचन में होता है, तो अगर लीकेज हो जाए तो आग लग सकती है, क्योंकि किचन में तो पहले ही आग है, कोई खाना पक रहा है, तो ये तो फिर धमाका कर देगी। अगर हमने अमोनिया का यूज़ कर लिया तो नॉन टॉक्सिक है, हमारे फूड प्रोडक्ट पड़े हैं तो जहरीले नहीं होते, अगर हम खा लेंगे तो मिस हैपनिंग हो सकती है। तो स्वीट ऑर्डर है, कोई स्मेल नहीं आएगी हमें इसकी। दी लीकेज डिटेक्शन कैन बी चेकड विद सोप सोल्यूशन। और सोप के सोल्यूशन के बबल्स की मदद से हम इसकी लीकेज डिटेक्ट कर सकते हैं। हेलाइड टॉर्च और इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर इसकी लीकेज को चेक कर सकते हैं। और दी सिलेंडर कलर कोड क्या है, R22 का ग्रीन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट हमारे पास है R134 134A। प्रॉपर नेम क्या है इसका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और केमिकल फार्मूला है HCF। तो इसको स्टडी करते हैं हम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 4 फ्लोरीन एटम्स। इसमें क्या है, 2 कार्बन के, 2 हाइड्रोजन के और 4 फ्लोरीन के एटम्स है। इट्स केमिकल फार्मूला इज C2H2F4 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ 102.03, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ नॉन क्रोसिव, नॉन फ्लेमेबल एंड हैविंग लो टॉक्सिटी। और ये क्रोसिन नहीं करती, जिस पाइप में से मूव करती है, कंप्रेसर की पाइप्स है, कंडेंसर की है, वेपोरेटर की है, तो पाइप को क्रोसिव नहीं करेगी, जंग नहीं लगेगी। दूसरी फ्लेमेबल नहीं है, धमाका नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। हैविंग लो टॉक्सिक, जहरीली है लेकिन थोड़ी है, तो नुकसान नहीं करेगी। इट्स थर्मल करेक्टरिस्टिक्स, केमिकल स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉम्पैक्टेबिलिटी विद ऑयल एंड सिस्टम मटेरियल्स आर गुड। इसकी हर एक प्रॉपर्टी अच्छी है। थर्मल करेक्टरिस्टिक जो मेन हमें चाहिए, थर्मल प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। और केमिकल स्टेबिलिटी, स्टेबल है, कितनी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर स्टेबल है, वो प्रॉपर्टी अच्छी है। एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब लेटेंट हीट को रिमूव करने की एफिशिएंसी प्रोडक्ट में से वो अच्छी है। कंपैटिबिलिटी विद ऑयल, मतलब ऑयल में मिक्स होने की प्रॉपर्टी। सिस्टम मटीरियल आर गुड। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इट्स लीक डिटेक्शन इज़ ईजी। तो नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R134A इज़ -26.16 डिग्री सेल्सियस। जो हमने पीछे किया उससे ज़्यादा है इसकी, फ्लोरीन से। इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 101.1 डिग्री सेल्सियस, वाइल द क्रिटिकल प्रेशर इज़ अबाउट 41 बार ABS। ये यूनिट है प्रेशर के। द स्टैंडर्ड प्रेशर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ 6.8 बार। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट -15 डिग्री सेल्सियस इज 205.2 किलो जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी फ्लोरीन से ज़्यादा है इसकी, ठीक है।
कितनी है फ़िरौन से ज़्यादा इसकी 205.2 किलो जूल पर किलोग्राम। वाइल सैचुरेटेड वेपर डेंसिटी एट -25 डिग्री सेल्सियस इज 88.11 किलोग्राम पर मीटर दी तय। 3 दी सिलेंडर कलर कोड फॉर R134A इज स्काई ब्लू, और सिलेंडर का कलर होता है स्काई ब्लू इसमें। और जो हमारी HCF है वो ओजोन लेयर को भी इफ़ेक्ट नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2010 में एक लॉ के अकॉर्डिंग R12 रेफ्रिजरेंट को रिप्लेस कर दिया R134 से। जैसे आप इस बॉक्स में देख रहे हो, HCF का यूज़ बढ़ा दिया, उसकी जगह रिप्लेस किसे किया, CFC को, जिसे हम R12 रेफ्रिजरेंट बोलते थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास R744। तो नेम है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, और केमिकल फार्मूला है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप सभी को पता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज CO2। तो इसमें क्या क्या होता है, एक कार्बन होता है मॉलिक्यूल, एक होते हैं ऑक्सीजन के। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन and 2 atoms of oxygen. This is one of the oldest refrigerant used in mechanical refrigerators. तो सबसे पुराना रेफ्रिजरेंट है जिसे यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है, जैसे इट इज़ नॉन एक्सप्लोजिव, कोई धमाका नहीं करता, नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगती इसे, नॉन क्रोसिव, जंग नहीं लगाता पाइप्स को, नॉन टॉक्सिस, जहरीला नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में ऐसे भी फिरती है, हम भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या नुकसान है उसका। एंड ऑर्डरलेस, और इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ड्यू टू सेफ प्रॉपर्टीज़ इट वाज मेनली यूज्ड इन पास्ट फॉर अबॉर्ड शिप एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ थिएटर्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड सच प्लेसेस वेयर सेफ्टी यूज टू बी दी मेन कंसीडरेशन। और जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठ होना है, जैसे हवाई जहाज़ है, जहाँ हमारा शिप है, होटल है, या थिएटर है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर इसका मेनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ना तो टॉक्सिस है, ना फ्लेमेबल है, ना कोई जंग लगाता है जी, ठीक है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ -73 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो बॉयल हो जाता था। ए प्रेशर ऑफ 70 बार इज़ रिक्वायर्ड टू लिक्विफाइड द गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ कंडेंसिंग टेम्परेचर। तो 70 बार प्रेशर चाहिए था 30 डिग्री पर इसको कंडेंस करने के लिए। बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेटिंग प्रेशर द कंप्रेसर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेटर यूनिट इज़ वेरी स्मॉल। तो कंप्रेस करने के लिए जो कंप्रेसर था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो वो स्मॉल था। इट इज़ सेल्डम यूज्ड इन हाउस होल्ड यूनिट्स बट इज़ मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लेकिन जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ हमारी बड़ी इंडस्ट्री, जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह होती है, जहाँ कोई भी मैकेनिकल का काम होता है, तो वहाँ पर वर्कर्स को अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर देते थे। वाल के द्वारे पाइप्स फ्लो करवा देते थे, और पाइप्स में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती थी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रूम की स्टोर की लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करती रहती थी, और रूम में ठंडक होती रहती थी। तो जो एनवायरनमेंट था रूम का, जहाँ लैब का, जहाँ पर वर्कर ने काम करना है, वो एक कंफर्टेबल जोन बन जाता था वहाँ पर, और काम करने में दिक्कत नहीं आती थी, वर्कर का चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं बनता था। तो ऐसे मेन एप्लीकेशन इसकी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती थी। तो आज आपके ये 4 हो गए हैं रेफ्रिजरेंट, और बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।